साल के 19 दिन के बाद हम प्रत्येक जन सामान्य काल के द्वितीय रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का सुसमाचार हम प्रत्येक जन को ईश्वरीय बुलाहट और साक्षी का महत्व देता है। आज के सुसमाचार में हम संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में पढ़ते हैं कि यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के साथ और मां सहित काना के विवाह भोज में निमंत्रित किए गए हैं। वे वहां आए, विवाह में काफी भीड़ थी और भीड़ के समय मेहमानों के लिए बांटते वक्त एक खास चीज की कमी हो गई और वे आश्चर्यचकित हो गए कि इस कमी को कैसे पूरा करें। माता मरियम मां की आंखों से देख रही है और वह था दाखरस। यहूदी समाज में विवाह मंडप पर बैठे हर व्यक्ति के लिए दाखरस परोसा जाता है, जो सम्मान और इज्जत का प्रतीक है। तब माता मरियम ने अपने बेटे से कहा, विवाह घर में दाखरस कम हो गया है। तब यीशु ख्रीस्त ने कहा, भद्री मेरा समय नहीं आया है। फिर भी मां तो मां होती है। उन्होंने चुपके से जाकर उनको घड़ा पर पानी भरने के लिए कहा। वे लबालब पानी भर दिए। यीशु ख्रीस्त ने पानी को दाखरस बनाया और उसे ले जाकर उसे घर के प्रबंधक के पास चखने के लिए कहा। वे जाते हुए उन्होंने विश्वास किया, क्या निरे पानी दाखरस में बदल गया है। यहां पर बहुत सारी बातों में एक बात है, ईश्वर ने अपने महान कार्य को यहां प्रदर्शित किया। दूसरी बात है कि यीशु ख्रीस्त ने फिलिप और उनके दोस्त को साथे लेके गया था, जिससे वे विश्वास कर सकें, चमत्कार को देखकर लोगों को विश्वास की बातें कह सकें। बहुत बार हमारे मन में आए दिन जब अगल बगल घूमते हैं, उस समय लोग कहते हैं पानी को दाखरस बनाकर यीशु ख्रीस्त ने पीने को बढ़ावा दिया। जी नहीं, यहां पर पानी को दाखरस बनाने के पीछे 5 कारण आपको गिनाना चाहूंगा। पहला, ईश्वर के राज में आनंद पूर्वक उत्सव मनाने की बातें होती हैं। दूसरी बातें हैं कि हम ईश्वर के महान कार्यों का अनुभव करें। तीसरी बातें हैं कि माता मरियम के कहने पर, उनके अनुनय विनय पर यीशु ख्रीस्त ने पहला चमत्कार किया। चौथी बातें हैं कि यीशु ख्रीस्त के इस चमत्कार के द्वारा स्पष्ट हो गया कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर के पुत्र हैं। पांचवी बातें हैं कि इस चमत्कार को देखकर उनके शिष्य, उनके अनुयायी उस समय और आज भी महसूस करते हैं कि हमारा विश्वास ईश्वर पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
एक बात स्पष्ट है, ये सूखापन, दाखरस की कमी घटी हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार अच्छे सोच, अच्छे विचार, सरोकार, प्रेम, विश्वास, दया, क्षमा, ये सुंदर बातें घट जाती है। ये सूखापन, ये बड़ा अनहोनी सी बातें हमारे जीवन में होने लगते, हम परेशान होते। याद रहे कि माता मरियम इसे देखती रहती है और इसलिए रोजरी का महत्व बढ़ जाता है। माता मरियम के पास स्तुति विनती हो, रोजरी विनती हो, जब हम करते हैं, माता मरियम इसे सुनती है, अपने बेटे के पास अनुनय विनय करती है और यीशु ख्रिस्त कभी इसे इनकार नहीं करते हैं। हम भी सदा सुखे में नहीं रहते, सदा खालीपन नहीं रहता जीवन। विभिन्न दान, वरदान, महादान से ईश्वर भरते हैं। इसे अनुभव करते हैं कि ईश्वर के कार्य महान हैं। हम साबित करते हैं कि ईश्वर का पावन पुत्र हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। हमारा सूखापन, हमारा निराशा, हताशा हो सकता है, हमें कमी कमजोरियों में ईश्वर कार्य करना चाहते हैं। आपकी कमी में ईश्वर भरना चाहते हैं, कमजोरियों को मजबूत करना चाहते हैं, पापों से उबार करना चाहते हैं। आइए काना के विवाह भोज को पढ़ते हुए अपने जीवन को, अपने घर को देखें। आखिर किस चीजों की कमी और घटी हो गई? देखिए, हम चाहे लाख चेष्टा करें, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर पर भरोसा रखें, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज के दिन हम प्रार्थना करें, पिता ईश्वर हमारे जीवन को भी सुंदर रसों से भर दे, कृपा से भर दे, अनुकंपा से भर दे। हम आपको, ईश्वर को हम स्तुति करते हुए साक्षी दे सकें। आमीन।